हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। तो आज उसी से रिलेटेड एक चैप्टर और यहाँ पे एक टॉपिक और कवर करना है, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ नेचुरल नंबर 10। तो इसमें भी हमें वही जो कॉन्सेप्ट था P+1 Q+1 R+1 टू की पावर n वाला जो कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारे पास P एक जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, Q एक जैसी चीज़ें पड़ी हैं दूसरे टाइप की, और R एक जैसी चीज़ें हैं तीसरे टाइप की, और n चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं। तो उसमें से हम यहाँ पर टोटल कितने पॉसिबल तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, चीज़ों को चूज कर सकते हैं। या तो जीरो या मोर थिंग्स, या वन या मोर थिंग्स। तो जब वन या मोर थिंग्स चूज करते थे तो माइनस का वन कर देते थे उस पूरे पॉसिबिलिटी में, P+1 इंटू Q+1 प्लस R+1 इंटू टू की पावर n -1। -1 क्यों करते थे कि जब हम कोई चीज़ नहीं ले रहे तो उसको हम माइनस कर देते थे। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन, ये थ्योरी देखी थी, इस पर हम लोगों ने इसी क्लास में क्वेश्चन भी देखे थे। तो इसी से मिलता जुलता टॉपिक यहाँ पे आज कवर करते हैं, तो समझते हैं क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको एक नेचुरल नंबर n दे दिया जाएगा और बोलेगा कि यार इसके कितने डिविजर्स होंगे या इसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इसको एक लोग एग्जांपल से समझते हैं। फिर वो वहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये कहेगा कि जितने भी आपके पास ये जो डिविजर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो सम पूछ लेगा या टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स पूछ लेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरी बनाने से पहले जो है एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, कि थ्योरी के पहले जो है एक चीज़ समझ में आ जाए कि क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी डेवलप करते हैं। बनेगा 2520 को फैक्टराइज कर लें कि ये हर नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स की पावर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्राइम फैक्टर तो 2 होगा, 2 साइड इज वेल इवन नंबर है। तो 2520 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर एक बार किया, फिर एक बार किया, अब ये ऑड नंबर आ गया तो अब ये 3 से कर दिया 105। फिर 3 से किया। तो इस टाइप से फैक्टराइज तो कर ही लेंगे कि कौन कौन से नंबर्स को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब 35 आ गया हमारे पास 3 से करने के बाद। तो 35 हो जाएगा 5 से, फिर 7, तो ये 7 से हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली इसके फैक्टर हो गए। तो 2 की कितनी पावर्स इसमें आ जाएंगी, 2 की 3 पावर्स आ जाएंगी, 3 की 2 पावर्स आ जाएंगी, 5 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 7 की पावर 1 हो जाएगा। तो हम बड़े से बड़े नंबर को इस टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं और उसको प्राइम नंबर्स की पावर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है। तो यहाँ पे 6 और 4 हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो सब जो है 6 जो है 2 और 3 में डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो हम 6 की पावर्स में नहीं लिख रहे क्योंकि वो 2 और 3 में कवर हो गया। इस तरह से 4 भी कवर हो चुका है 2 की पावर्स में। तो केवल प्राइम नंबर्स की पावर्स में हमको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग लोअर क्लासेस में अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। अब हमसे कह रहे हैं कि यार इसके जो है टोटल कितने डिविजर्स आएंगे और उन सारे डिविजर्स का सम क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, यही है, इसका डिविजर्स क्या होंगे। तो हमने सोचा यार हमारे पास जो डिवीजर होगा, मेरे हाथ में एक डिवीजर है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, या इसको फैक्टर कहते हैं या डिवीजर कहते हैं, जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो मेरे हाथ में जो नंबर है उसमें 2 की सबसे बड़ी पावर क्या आ सकती है, 3। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 से ज़्यादा नंबर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। 2 की, अगर हम प्राइम नंबर 2 के बारे में बात करें तो उसकी कौन कौन सी पावरें हमारे डिवीजर में आ सकती हैं, 2 की पावर 0, या 2 की पावर 1, या 2 की पावर 2, या 2 की पावर 3। इसके अलावा कोई और 2 की पावर हमारे पास वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो 2 की पावर 3 में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हमारे कहने वाला है कि हमारे हाथ में अगर इसका एक डिवीजर है तो उसमें या तो 2 की पावर 0 होगा, या तो 2 की पावर 1 होगा, या 2 की पावर 2 होगा, या 2 की पावर 3 होगा। इन चार में से कोई एक नंबर हमारे डिवीजर में जरूर इन्वॉल्व होगा। और अब 3 की पावर्स में अगर देखें तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है इस नंबर में, तो हमारे पास जो डिवीजर इसका होगा या तो 3 की पावर 2 हो सकता है, 3 की पावर 1 हो सकता है, या 3 की पावर 0 हो सकता है। बाकी इसके हायर पावर्स जो होंगे उसको नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो उसका डिवीजर नहीं हो पाएंगे। तो अब अलग से सेपरेटली कैसे बना दिए 3 वाले, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब हमने 5 के बारे में सोचा तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। फिर हमने 7 के बारे में सोचा तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो ये हमारे पास जो है टोटल पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है कि अगर हम यहाँ पे इस पूरी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे समझ रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इस टाइप से हमारे पास जो है
यहाँ पर ये कितने नंबर बन जा रहे हैं, 3+1, यानी 3 पावर जो 2 की पावर 3 थी, हम डायरेक्टली 4 भी कह सकते थे, तो हमने जान रखा P+1, जैसे हम लास्ट क्लास में देखे थे P+1। अगर P एक जैसी चीज़ें हैं उसमें से आपको टोटल वेज तरीके से कितने तरीके से इसको चूज कर सकते हैं, या तो एक भी ना लें, या एक लें, या दो लें, या P लें। तो इसका मतलब जो है P+1 तरीके हो जाते थे, यहाँ पर 3+1 तरीके हो गए। या तो आप 2 की पावर 0 लोगे, या तो आप 2 की पावर 1 लोगे, या तो आप 2 की पावर 2 लोगे, या 2 की पावर 3 लोगे। तो बिल्कुल उसी जैसे रिलेट करें। सिमिलरली 3 के लिए क्या हो जाएगा, 2+1। ऐसे 3 फैक्टर्स, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 के लिए क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो 1+1, और 7 के लिए भी 1+1। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 2, तो 48 इसके जो है हमारे पास डिवीजर्स आ जाएंगे। वो 48 डिवीजर्स तुम आसानी से निकाल सकते हो जब इन सभी ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे। तो यहाँ पे 48 टर्म्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, और उसमें से हर टर्म जो होगा 48 टर्म्स की एक सीरीज आ जाएगी। उस सीरीज का हर टर्म जो होगा वो इसका एक डिवीजर होगा। उस पूरी सीरीज को अगर तुम ऐड कर दो तो सम ऑफ ऑल द डिवीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल द डिवीजर्स क्या आएंगे। तो मैंने कहा यार यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन चार लोगों का प्रोडक्ट इन 3 से कर लो तो 4 गुणा 3 12 लोग आ जाएंगे। फिर उन 12 लोगों का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 से कर लो तो 24 लोग आ जाएंगे। फिर उन 24 लोगों में 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 की पावर 1 से, तो 48 टर्म्स आ जाएंगे। तो हमें जानते हैं कि जो है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सीधा इसका सम निकाल लें, हर ब्रैकेट का सम, जो 4 ब्रैकेट अगर आपस में देख रहे हैं तो इनका हम पहले ही से ही सम निकाल लें, फिर उनका प्रोडक्ट कर लें, तो वो उन्हीं 48 फैक्टर्स का जो डिवीजर्स का है उन्हीं का सम तो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम काहे के लिए 48 फैक्टर्स अलग अलग करें, हम सीधा इसी को जोड़ दें, चारों ब्रैकेटों को जोड़ के मल्टीप्लाई करवा दें। तो पहला ब्रैकेट जो है 4 टर्म्स की एक जीपी को फॉर्म कर रहा है, जिसका पहला टर्म 1 है, 2 की पावर 0 1 होता है, तो ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ए की वैल्यू 2 की पावर 0 नहीं 1 है, उसको हम लिख नहीं रहे। ये हो जाएगा 3 की पावर, नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए, 3 की पावर 3 -1 अपॉन 3 -1। इनको आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 -1, हालांकि ये तो एकदम 6 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 और 1 6 ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के यहाँ पे चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को 7 की पावर 5 तक जा रही होती तो हम क्या लिखते हैं, 7 की पावर 6 -1 अपॉन 7 -1। तो यार अब इस चीज़ को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इसमें जो सम आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ 16 - 1 15 ही हो गया, तो नीचे 2 हो गया, ये 27 26, तो ये 13, ये तो 6 है, ये 8 है, तो इस पूरे को प्रोडक्ट कर लेंगे तो 9360 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ ऑल द डिवीजर्स। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग तो सम ऑफ ऑल द डिवीजर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली कह सकते थे कि ये जो है 6 आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको भी कह सकते थे कि ये जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो इसको करने की जीपी से करने की जरूरत नहीं, 2 ही टर्म्स हैं, तो उसको आसानी से कर सकते थे। तो यह आसान सा क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने आसानी से इसमें डिवीजर्स निकाल लिए। तो हमारे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैंने जो बताने की कोशिश करी कि कोई भी अगर एक नंबर, नेचुरल नंबर n दिया है, आप उसको पहले फैक्टराइज कर लो, देख लो उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स की क्या क्या एक्सपोनेंट आ रही हैं। उसके बाद आप ये देख लो कि आपको डिवीजर्स जो चाहिए वो कितने होंगे। तो हम इसको एक तरह से जनरलाइज कर लें कि अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर n है, ठीक है, उसमें एक प्राइम नंबर p1 है, जैसे मान लो 2 है, उसकी कोई पावर अल्फा 1 है, ये 2 का एक्सपोनेंट हो गया। फिर P2 का एक्सपोनेंट 2 अल्फा 2 हो गया, P3 तीसरा प्राइम नंबर है। ऐसे खूब सारे प्राइम नंबर हमारे पास इस n में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लो बहुत बड़ा n नंबर जो है, नेचुरल नंबर बहुत बड़ा है, तो मान लेते हैं कि इसका mवां प्राइम नंबर है, उसकी पावर अल्फा m है। तो हमारे पास जो है टोटल जो इसके डिवीजर्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 + 1 डॉट 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 अल्फा m + 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इस टाइप से चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। हमने कहा सम ऑफ ऑल द डिवीजर्स क्या जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे P1 की पावर 0, P1 की पावर 1 से लेके P1 की पावर अल्फा 1, इस जीपी का प्रोडक्ट P2 की पावर 0, P2 की पावर 1 से लेके
P2 की पावर अल्फा 2, इसका प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट, सबसे आखिरी में PM की पावर 0, PM की पावर 1 डॉट डॉट, PM की पावर अल्फा M। तो एक तरह से ये जो है हमारे पास M अलग अलग GP हैं, एक P1 की सीरीज बना रही है GP के लिए, एक P2 प्राइम नंबर GP बना रहा है, एक PM प्राइम नंबर GP बना रहा है। तो ये हमारे पास M सीरीज है, आपस में इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द डिविजर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टर्म्स हैं, अल्फा प्लस 1, तो अल्फा 1 प्लस 1, तो अल्फा 1 प्लस 1 यही इन्हीं का काउंटिंग कर रहा है कि कितने नंबर हम यहाँ पे P1 की पावर्स में ले सकते हैं। तो P1 की वैल्यू, P1 की पावर या तो 0 इन्वॉल्व होगी मेरे डिवीजर में, या P1 की पावर 1 इन्वॉल्व होगी, या मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है P1 की, अल्फा 1। तो ये अल्फा 1 टर्म्स जो है इसके टोटल डिवीजर्स में P1 की पॉसिबिलिटी के लिए हो सकते हैं। तो इसी तरह से P2 की पॉसिबिलिटी को हमने देखा कि हम P2 की पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी, तो P2 की पॉसिबिलिटी अल्फा 2 प्लस 1 है। सबसे आखिरी में हमने यहाँ देखा कि अल्फा M प्लस 1 क्या है, वो PM की पावर्स क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया था बिना फार्मूले के, जो किया था तो हमने वहाँ फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं किया था, सीधा हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे फैक्टराइज कर लो कि यहाँ पर ये अल्फा 1 प्लस 1 टर्म्स हैं, ये अल्फा 2 प्लस 2 टर्म्स हैं, और ये आखिरी में अल्फा M प्लस 1 टर्म्स हैं। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल पॉसिबल डिविजर्स आ जाएंगे। अब इस GP को जोड़ सकते हैं, पहला टर्म सब में 1 है तो जाएगा P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि अल्फा 1 प्लस 1 टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कितने टर्म्स हैं, अल्फा M प्लस 1 टर्म्स हैं, ये भी एक GP है, ये भी एक GP है, और यहाँ वाले में अल्फा 2 प्लस 1 टर्म्स हैं GP में। तो इन GP को हम यहाँ पे अगर ऐड कर लेते हैं और फिर आपस में इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वही सारे जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से वही चीज़ आ जाएगी जो इन सारे फैक्टर्स का सम होगा, यानी इन सारे डिविजन्स का जो सम होगा वही हमारे पास ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो हमने तो यार कभी ये फार्मूला जो है कभी डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, हम लोग तुरंत बना लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन भी आ सकता है, तो तमाम टाइप के भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली फार्मूला याद करने से काम नहीं बनता है, लेकिन जहाँ तक बात करें बेसिक्स से, तो बेसिक्स से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये बात आ गई। इस सम को अगर हम मान लेते हैं कि ये S कह दिया, तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो S है हमने इसको लेट कर लिया कि S है, तो ये S का मतलब सम ऑफ ऑल द डिविजर्स आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगला टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स ऑफ, जैसे मान लो n की वैल्यू वही हमने ले ली 2520, और इसको फैक्टराइज फॉर्म में जो है तुमको करना पड़ेगा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। कम से कम इसके जो है प्रॉपर डिविजन्स बता दीजिए। तो हमने कहा कि जिसमें जब टोटल डिविजन्स हमने निकाले थे वो कितने आए थे, 48। तो 48 डिविजन्स आए थे हमारे पास, तो इसमें जो मेरा आंसर आएगा 48 माइनस 1 माइनस 1। ये 1 कौन सा 1 है, जो नंबर 1 होता है वही। ठीक है, और ये जो है नंबर इटसेल्फ n। तो ये दो डिविजर्स जो हैं 1 और n, उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे तो 46 जो है प्रॉपर डिविजर्स आ जाएंगे। क्लियर है, तो हमने कहा सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स क्या जाएगा, तो जो नंबर तुम दो हटा रहे थे, अभी तो हम काउंटिंग कम कर रहे थे, अब हम उनकी वैल्यूज को कम कर देंगे, यानी हमारे पास जो टोटल जो सम आएगा ऑफ 48 डिविजर्स जो हमने निकाला था, तो जो 48 डिविजर्स हमने जो सम निकाला था वो S आया था। तो अब हमारे पास जो है जो प्रॉपर डिविजर्स का जो सम आएगा, सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिविजर्स जो आएगा, इसको निकालना है मेरे को। तो उस S में से 1 माइनस कर देंगे और n माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारा S आया था पहले, ठीक है, 9360, तो यानी मेरा आंसर जाएगा 9360 माइनस का 1 प्लस जो भी नंबर था 2520। ठीक है, 2520। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना, माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये उन 46 फैक्टर्स का सम आ जाएगा जिनको तुम प्रॉपर डिविजर कह रहे हो। 1 और नंबर इटसेल्फ को हटा दिया। अब नंबर चाहे n हमारे जहाँ पे 2520 है या कोई भी एक नंबर हो सकता है, उसको तुम माइनस कर दोगे n को और 1 को, काउंटिंग उन दो की अगर कम कर दोगे तो हमारे पास प्रॉपर डिविजन आ जाएगा। कि प्रॉपर डिविजन का मीनिंग क्या है, वो फिर सम के लिए भी बात मालूम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो दो फॉर्मूले डेवलप किए, एक सम का और
काउंटिंग कर रही डिविजर्स की कि डिविजर्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो इन दो बातों को हमें ध्यान रखना है हमेशा। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइज फॉर्म में खुद ही तुमको n दे दिया, क्योंकि जब बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसको फैक्टराइज करने में भी टाइम लगेगा, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आसान नंबर होगा या फिर फैक्टराइज खुद ही फॉर्म में दे देगा। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 2, 5 की पावर 7 है, इसको फैक्टराइज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम तुमसे उसके में परेशान नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर जो n है बिल्कुल फैक्टराइज फॉर्म में दे रखा है। इसमें जो है 2, 3, 5 और 7 जो है प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगले कोई प्राइम नंबर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब हमसे कहना है कि ये जो है टोटल डिविजर्स कितने आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि टोटल डिविजर्स कितने आएंगे। तो हमने सोचा यार टोटल डिविजर्स के लिए हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सोच सकते हैं कि टोटल डिविजर्स जो भी हम लेंगे उसमें 2 का डिविजर क्या हो सकता है, या तो 2 की पावर 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 2 की 6 पॉसिबिलिटी हो गई। इसको हम कहते हैं 5+1, क्योंकि 2 की पावर 5 है तो फॉर्मूले के हिसाब से 5+1 हो गया। वो वही 5+1 यहाँ पर हम जो 6 बोल रहे हैं वो यही है। इन 6 में से कोई भी एक नंबर जो हो सकता है वो मेरे फैक्टर में यूज हो सकता है या इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। 3 की पावर क्या क्या इन्वॉल्व हो सकती है? या तो 3 की पावर 0 इन्वॉल्व होगी, या 1 इन्वॉल्व होगी, या 2 इन्वॉल्व होगी, या 3 की पावर 4 इन्वॉल्व होगी। फिर 7 की पावर क्या, 5 की पावर क्या इन्वॉल्व होंगी? या तो 0, या तो 1 डॉट डॉट, या तो 5 की पावर 7। फिर 7 की पावर्स के बारे में देखें तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, या 7 की पावर 2। तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पर देखें तो 5+1 इंटू 4+1 इंटू 7+1 इंटू 2+1। तो इस सबको अगर आपस में प्रोडक्ट कर लो तो 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 8 240, 240 गुणा 3, तो 720 डिविजर्स आ जा रहे हैं, या 520 इसके फैक्टर्स आ जा रहे हैं, जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। जिसमें से 1 भी है इंक्लूड, और ये नंबर n भी इटसेल्फ इस 720 में इंक्लूड है। अगर वो प्रॉपर की बात करता जो कर रहा है सेकंड पार्ट में कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स कितने आएंगे, तो इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है कि इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स की पावर्स हैं, ज़्यादा प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो, थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्म जो है इसके आसानी से दे दी। 2 की पावर 5 अपना इसको प्रोडक्ट करने में तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, तो हमने इसका प्रोडक्ट वाला फॉर्म आसानी से सिंप्लीफाई करके दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसमें बोल रहे हैं कि यार इसमें जो है ऑड डिविजर्स निकालिए। तो कोई नंबर अगर ऑड है तो अब यहाँ पर कोई भी 2, जैसे यहाँ पे देखो केवल 2 एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। तो अगर हम इस प्राइम नंबर को डिलीट कर दें, हटा दें इस नंबर में से, ठीक है, जो डिविजर है उसमें 2 की कोई पावर इन्वॉल्व ना करें, तो जो भी मेरा डिविजर बचेगा वो ऑड ही तो आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि 2 की पावर ना आए। तो ना आए का मतलब 2 की पावर 0 हो जाए, ठीक है। 2 की पावर 0 हो जाए और फिर 3 की पावरें जो भी आ सकती हैं वो आ जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। फिर 5 की पावर 0 से लेके 1 से लेके आखिर तक 7 पावर जाएंगी। 7 की पावर 0 से लेके 1 से लेके 2 तक, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब ऑड प्राइम नंबर्स हैं। केवल 2 एक इवन प्राइम नंबर था, उसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया। नहीं इन्वॉल्व करने का मतलब है कि 2 की पावर 0 आ गई, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर जो मेरे पास ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में अगर देखो जाए तो कभी न कभी इस सारे लोगों से प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ से 2 की पावर 0, यहाँ से 3 की पावर 0, यहाँ से 5 की पावर 0, यहाँ से 7 की पावर 0। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0, 1 हो जाएगा। सबकी पावर 0 होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम 5 हो गए, 5 नहीं हो गए, पावरों का जो सम है वो 0 हो गया। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, सारी पावर्स अगर 0 हो गई तो वो एक फैक्टर आएगा या एक डिविजर आएगा, जिसको तुम क्या कहोगे? 1। 1 भी तो इसको डिवाइड कर रहा है ना पूरा पूरा, 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, तो इसको भी करेगा, तो 1 भी डिविजर में काउंट किया जाएगा। उन 720 लोगों में 1 भी इन्वॉल्व है। अब अच्छा इस बात को सोचो, जब यहाँ कहीं ना कहीं सबसे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 आ गई, 3 की पावर 4 आ गई, 5 की पावर 7 आ गई, 7 की पावर 2 आ गई, इससे क्या बनेगा? चारों के प्रोडक्ट से n बनेगा, तो n भी इसका एक डिविजर है। कहीं ना कहीं मान लो हमको 10 बनाना है, तो कभी ना कभी यहाँ से 2 आ जाए और यहाँ से 5 आ जाए, वहाँ से 3 की पावर 0 आ जाए, यहाँ से 7 की पावर 0 आ जाए, तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, क्योंकि 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारे फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे। अगर हम सब लोगों को आपस में प्रोडक्ट कर दें तो 720 लोग तैयार हो जाएंगे। वही 720 लोग हमारे पास इसके डिविजर्स हैं, ठीक है। तो यार अच्छे से बात समझ में आई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसको काउंट करें तो ये 1 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये 8 लोग हैं और ये 3 लोग हैं।
तो ये 120 डिविजर्स आ गए, जो कि तुम यहाँ पे ऑड डिविजर्स कह रहे हो, ठीक है। तो ऑड वाले डिविजर्स आ गए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि हमें इवन डिविजर्स निकाल दो। तो उन्होंने कहा इवन डिविजर्स निकालने के लिए क्या कर लो, 720 तो टोटल थे, उसमें से 120 वाले हटा दो, तो 600 जो आएंगे वो इवन डिविजर्स आ जाएंगे। अब हमने कहा यार इवेंट डिविजर्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन मज़ा नहीं आया, ठीक है। ऐसा था कि अगर मान लीजिए पेपर में केवल इवेंट डिविजर पूछ रहा है, तो क्या हम पहले टोटल निकालें, फिर हम ऑड निकालें, फिर इवेंट निकालें, क्या हम ये दो क्वेश्चन पहले से करें बैठ के? हमने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले इसको भी किया जा सकता है, जरा देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से, ठीक है। तो हमने कहा इसको एक अनदर अप्रोच देखते हैं, सेकंड मेथड इस चीज़ को देख लेते हैं। मेथड क्या सेकंड है, बस वही है कि हम यहाँ पर जब इवेंट डिविजर्स देख रहे हैं तो टू को जरूर इन्वॉल्व करेंगे, कम से कम एक टू हम जरूर लेंगे डिविजर में, 2 की पावर 1 लेंगे या 2 की पावर 2 लेंगे या 3 या 4 या 5। तो 2 की पावर जो है एटलीस्ट एक हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ये तो जरूर मिलना चाहिए हमारे को। अब जब ये मिल गया, अब बाकी के जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर जो है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तुम कितना भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार 3 की पावर इन्वॉल्व करते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 तक कुछ भी इन्वॉल्व हो जाए, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 7 तक कुछ भी इन्वॉल्व हो जाए, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 तक कुछ भी इन्वॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो ये 5 लोग आएंगे, पहले 6 थे क्योंकि 2 की पावर 0 भी था, लेकिन अब ये 5 लोग आएंगे, यहाँ 5 लोग आएंगे 25, और फिर ये भी 5, ये कितना आ जाएगा 8, तो और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया 24, 120 और गुणा 5, तो 600 इवेंट डिविजर्स आ गए। यानी हमें 2 की पावर एटलीस्ट एक जरूर इन्वॉल्व करनी है, ठीक है, 2 की पावर एटलीस्ट एक जरूर इन्वॉल्व करनी है। दीज आर 600 इवेंट डिविजर्स। तो ये मेरे पास फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया, ठीक है। हम चूंकि दो पार्ट निकाल चुके थे, टोटल डिविजर्स 720 से और 120 जो थे वो और डिविजर्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे इवेंट डिविजर्स होंगे, हमने ऐसे डायरेक्ट निकाल दिया, या हमने जो सेकंड मेथड से देख लिया कि यार उससे भी कर सकते थे, ठीक है। हमने चलो यार अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की, ठीक है। तो कुछ काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन सारी थ्योरी यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 5। तो अगर आपके पास एक डिविजर है जो कि 5 से डिविजिबल है, डिविजर अपने आप में 5 से डिविजिबल है, जैसे 25 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 125 हो जाए, तो जो भी डिविजर हमारे पास होगा, 1000 हो जाए, वो सारे डिविजर जो है 5 से मल्टीपल होने चाहिए। तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए डिविजर को। तो उन्होंने कहा 5 का मल्टीपल तभी हो सकता है जब 5 की कम से कम एक पावर उसमें जरूर इन्वॉल्व हो, ठीक है। यानी 5 की पावर 0 को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, इस ब्रैकेट में जो 5 की पावर 0 दिख रहा है इसको अगर हम यहाँ से मिटा दें, तो यही मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके जो प्रोडक्ट आएंगे वो हमारे सारे वो डिविजर दे देंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 की पावर 1 तक जाएं, 2 की पावर 5 तक जाएं, फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 3 की पावर 1 तक जाएं, फिर 3 की पावर 4 तक जाएं, फिर 5 की पावर 1 से स्टार्ट करते हुए 5 की पावर 2 से लेके 5 की पावर 7 तक जाएं। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे 5 की पावर 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें जो डिविजर चाहिए वो 5 का मल्टीपल चाहिए, तो 5 उसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। भले वो एक बार हो चाहे 7 बार हो, ठीक है, 8 बार तो नहीं कर सकते, ठीक है। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट में कितने नंबर आ जाएंगे, यहाँ से 6 आ जाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएंगे, यहाँ से 7 आ जाएंगे, और यहाँ से 3, तो 21 और 105, 105, 105, 105 और 6, तो 630 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 630 डिविजन ऐसे आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया अच्छे से। बस मैं 5 की पावर को 0 को एक्सक्लूड कर दिया था, बाकी सब वही था। तो इसीलिए हमने जानबूझ के जो है, हम चाहे तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, हमने इस पूरे को लिखा, क्योंकि हम इसी में केवल मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं, कभी इसको हटा दे रहे हैं, कभी इसको हटा दे रहे हैं, तो इसको हटा देने से इवन वाले आ जा रहे हैं, इसको हटा देने से 5 के मल्टीपल वाले आ जा रहे हैं। हम इन दोनों को हटा दें तो अब हमारा कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 जरूर आ जाएगा, यानी जो मेरा डिविजर आएगा वो 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा अगला यानी छठा पार्ट है, ठीक है। तो छठे पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि हमको 10 का मल्टीपल चाहिए, जो डिविजर हो वो 10 का मल्टीपल चाहिए। तो 10 का मल्टीपल चाहिए तो 2 की पावर को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, कम से कम एक 2 जरूर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है 20 का मल्टीपल है जो डिविजर है, तो हम 2 की पावर 2 इंटू 5 होता है 20, तो 2 की पावर 2 से ये सीरीज स्टार्ट होती और 2 की पावर मैक्सिमम 5 तक जाती। तो इस टाइप से हमारे पास थ्योरी
समझ में आ रही होगी कि हम आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको कैसे हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, केवल वो फार्मूला जो था p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू टू की पावर n-1, जरूरी नहीं कि वो फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, जैसा वो क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन बताएगा कि हमें वैसा ही करना पड़ेगा कि p आइडेंटिकल चीज़ों में कम से कम तुम्हें एक चीज़ लेना जरूरी है, q आइडेंटिकल चीज़ों में कम से कम तुम्हें एक चीज़ लेना जरूरी है, और r आइडेंटिकल चीज़ों में कम से कम तुम्हें दो चीज़ें लेना जरूरी है। फार्मूला क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू इंटू r-1, फिर बाकी n डिफरेंट चीज़ों के लिए भी जो कंडीशन दी जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं दिमाग लगाएंगे, हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे जो 10 का मल्टीपल हम चाहते हैं उसमें एक 2 और एक 5 कम से कम जरूर होने चाहिए। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमने 5 की पावर 1 से स्टार्ट किया इस सीरीज को, और ये 5 की पावर 7 तक जाएगा, इंटू 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। तो हाउ मेनी डिविजर्स आर सच टाइप, तो 5 तो ये होगा 2 की पावर वाले, फिर 5 ये, 5 गुणा 5 25 तो ये आ जाएंगे। जब इन दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करो 25 लोग तो यहीं से आ जाएंगे। अब हमने कहा फिर यहाँ से आ जाएंगे 7 लोग, फिर यहाँ से आ जाएंगे 3 लोग, तो 21 और ये 25, तो 21 गुणा 25, 21 गुणा 5 हो जाएगा 105, 105 गुणा 5 हो जाएगा 525। तो इस टाइप से जो है हमारे पास ये 525 डिविजर्स ऐसे आ जाएंगे, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, 6 पार्ट का 525 आंसर आ जाएगा। तो अब जो है आगे देखते हैं। तो इसका जो है 7th पार्ट समझते हैं कि 7th पार्ट में क्या कह रहे हैं। तो 7th पार्ट में क्या, नंबर ऑफ डिविजन डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4, यानी नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, जो डिविजर मेरा आएगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब बाकी के जो प्राइम नंबर्स उससे कोई मतलब नहीं है, हम चाहेंगे कि 2 की पावर 1 इस नंबर में जरूर इन्वॉल्व हो, और 2 की पावर 2 अगर इन्वॉल्व हो गया तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, यानी जो मेरे पास 2 वाली जो सीरीज थी, उस 2 वाली सीरीज में केवल एक टर्म मेरे काम का है, वो भी केवल 2 की पावर 1। ठीक है, बाकी कोई नंबर अगर हाई पावर वाला आ गया तो नंबर फिर 4 से 8 से ऐसे डिविजिबल होने लग जाएगा। तो हम 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहते हैं, तो यहाँ से 2 की पावर 1 मिल जाए, बाकी जगह पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 की जितनी पावर मैक्सिमम मिल सकती है, 4 पावरें, 5 की मैक्सिमम पावर 7, ये सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो नहीं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और फिर 3 की पावर मैक्सिमम 4 तक जाएगी, 5 की पावर जो है 7 तक जाएंगी, और 7 की पावर जो है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और फिर 2 हो सकती है। तो इन सारे ब्रैकेट्स का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक टर्म आएगा, यहाँ से 5 टर्म आएंगे, यहाँ से 8 टर्म आएंगे, और यहाँ से 3 टर्म आएंगे। 24 गुणा 5 120 ऐसे नंबर्स आएंगे, ऐसे डिविजर्स आएंगे 120, जो कि हमारे पास 4 के मल्टीपल नहीं होंगे लेकिन 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन ऊपर लिख नहीं रहे, 7वां नंबर लिखा हुआ है, तो इसका 7वें नंबर में क्वेश्चन में जो थ्योरी उनको लिखी गई है, जो हमने जिसको अच्छे से पढ़ लिया कि इस नंबर n में जो काफ़ी बड़े प्राइम नंबर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इस नंबर n में जो है ऐसे कितने डिविजन आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमने इसको आसानी से निकाल लिया। अब देखते हैं इसी में 8वां पार्ट। 8वां पार्ट कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द डिविजर्स। ठीक है, तो यार सम ऑफ ऑल द डिविजर्स में तो यार हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल द डिविजर्स के लिए हमारे पास जो है इस पूरी सीरीज का जो सम है उसको हम निकाल लेंगे। 2 की पावर 6 -1 अपॉन 2 - 1, 2 की पावर 5 -1, इस टाइप से चीज़ें निकाल लेंगे। तो जस्ट बस हमें यहाँ पे उस ब्रैकेटों को आपस में जोड़ते चले जाना है। 2 की पावर 6 -1 अपॉन 2 - 1, 3 की पावर 5 -1 अपॉन 3 - 1, 5 की पावर 8 - 1 अपॉन 5 - 1। पहला टर्म जो है सब में 1 ही है। ठीक है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो उसको हमें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 7 की पावर 3 -1 अपॉन 7 - 1, तो दिस इज सम ऑफ ऑल द डिविजर्स। ठीक है, अब देखते हैं उसके अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द इवन डिविजर्स। तो सम ऑफ ऑल द इवन डिविजर्स में क्या होगा कि हम उसी सीरीज को यूज करेंगे फिर से। ठीक है, तो हम उसी सीरीज को यूज करेंगे, पर जो सीरीज होगी वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट ना करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेगी, ताकि जो डिविजर्स आए वो इवन आए। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 5 तक तो यही आएगा, और बाकी जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि यहाँ सब लोग 3 की पावर 0 से 5 की पावर 0 से इन्वॉल्व करेंगे, तो इतने बड़े कैलकुलेशन आएंगे नहीं। ठीक है, तो बस ये है कि तरीका समझ में आना चाहिए। कोई छोटा नंबर दे देंगे, जैसे 2520 वाला अच्छा क्वेश्चन था,
उसमें प्रॉपर डिविजर्स का सम पूछ सकते हैं, उसमें आसानी से निकाल लो, कैलकुलेशन बड़ा इजी है। यहाँ पे हाई पावर्स आ रही तो इतना परेशान ना हो, इतना आएगा नहीं, हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं कि हमें हर टाइप की वैरायटी कवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टर्म 2 की पावर 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2 है, टर्म्स जो है वो 5 है। तो यहाँ पे बस ये फर्क पड़ जाएगा, पहले 2 की पावर 6 वाला जो टर्म आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे ऐसी सीरीज बन रही थी क्योंकि पहले टर्म 1 था, यहाँ पहले टर्म 2 है, लेकिन एक टर्म कम भी तो हो गया, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, बस वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया। अब तुम्हें करना क्या है कि इस पूरे का जो तुम प्रोडक्ट कर लोगे तो तुम्हें सम ऑफ ऑल डिविजर्स आ जाएगा जो कि इवन होंगे, ठीक है। तो अब जरा अगला पार्ट देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं। अगले पार्ट में कह रहे हैं कि जो है सम ऑफ ऑल डिविजर्स क्या आएगा, तो टोटल सम में से अगर इवन वालों का सम घटा दोगे, जो टोटल सम है उसमें से इवन वालों को घटा दोगे तो ऑड वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्यों करें, आसानी से निकल सकता है। अगले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑड वालों का निकालना है, तो ऑड वाले में 2 को तो इन्वॉल्व ही नहीं करना है, यानी 2 की पावर उसमें 0 ही आएगा, मेरे डिवीजन में 2 नहीं है तो इसकी पावर क्या आएगी, 0। अब 3 वाले लोग पूरे इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 की पावर 5-1 अपॉन 3-1, 8, 5 वाले में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जितने भी और डिविजर्स थे उनका ये सम तुम्हें निकल के आ गया, ठीक है। जो हमारी सीरीज थी वो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करी, जो 2 की पावर वाली जो सीरीज थी उसमें 2 की पावर 0 हो गया, ठीक है। पहले वाले में 2 की पावर 1 से स्टार्ट, जब इवन चाहिए था, जब और चाहिए था 2 की पावर नहीं आनी चाहिए, यानी केवल एक नंबर ले सकते हो 2 की पावर 0, ठीक है। तो हमने कहा चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ फॉर्म 4n+2, ठीक है। तो 4n+2 टाइप के जितने भी डिविजर होंगे वो उनका सम बताना है, ठीक है। तो 4n+2 क्या होता है, 4n+2 होता है 2 इंटू 2n+1, और 2n+1 क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो n जो है नेचुरल नंबर है। तो अब हम यहाँ पर जो है यानी ये नंबर जो है 2 इंटू ऑड है, यानी 4 इंटू ऑड नहीं हो सकता, 8 इंटू ऑड नहीं हो सकता, यानी 2 का केवल एक फैक्टर इन्वॉल्व करना है, 1, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो सीरीज आएगी उसमें 2 की पावर जो है 1 होना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 हो गया तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। 2 की पावर 1 होना जरूरी है इसमें, और 2 की और कोई सीरीज वाले जो टर्म्स है वो नहीं लेंगे। अब 3 की सीरीज में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आ जाए 3 की पावर्स में। 7 की पावर जो है 5 की पावर 7 की पावर में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मेरे पास जो डिविजर्स आएंगे इनका जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4n+2 टाइप के डिविजर्स आ जाएंगे, क्योंकि एक तो ये 2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है, एक 2 इन्वॉल्व होगा और बाकी यहाँ से जो है और नंबर्स वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यार ये जो भी मेरे पास जो सम आएगा उसको तुम निकाल लोगे तो टोटल इसके कितने डिविजर्स आ जाएंगे, 1 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3, 24, 120 ऐसे डिविजर्स आ जाएंगे जो 4n+2 टाइप के होंगे, ठीक है, यानी 2 इंटू 2n+1 टाइप के, ठीक है। अच्छा, तो इन 120 लोगों का जब तुम सम निकालोगे तो इन जीपी को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है क्या इसमें एक डिविजर जो है 2 बनेगा, कहीं ना कहीं जो है इसमें एक डिविजर जो आएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, ये तुम्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इस टाइप के डिविजर आएंगे, अगर n मेरे पास नेचुरल नंबर है तो 120 माइनस 1 यानी 119 डिविजर्स आएंगे 4n+2 टाइप के। कौन सा, ये जो नंबर तुम इन्वॉल्व हटा रहे हो ये वाला नंबर, ठीक है। क्यों हटा रहे हो इसमें से तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है अगर इसको हमने ले लिया, एक्चुअली यहाँ पे n के लिए 0 नहीं है, जब n के लिए 0 होगी तो यहाँ से 2 बनेगा, ठीक है। और 2 का बनता जब यहाँ से 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो जाता, तो वो नंबर भी मेरे पास जरूर बनेगा इसके प्रोडक्ट में, और वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि n इज नेचुरल नंबर। 4n+2 टाइप में हमें मतलब छोटे से छोटा नंबर जो होगा वो 6 बन सकता है, जब एक यहाँ से 2 और वहाँ से 3 आ जाए, एक 2 और एक 5 आ जाए तो 10 बन सकता है, 4n+2 का वो भी हो जाएगा, 14 भी हो सकता है।
तो लेकिन हम यहाँ पर सबकी पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमने कहा कि लेकिन हमारे को जो चाहिए वो उसका सम चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब हम इस जीपी बस जोड़ रहे हैं 8 टर्म से, 5 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 7 की पावर 3 माइनस 1, 7 माइनस 1। इससे जो भी आ जाएगा उसमें से तुम ये 2 हटा दोगे। ये 2 कैसे इन्वॉल्व हो गया, जब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो ये यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड सम आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए 11वें क्वेश्चन में, कि हमें 4n+1 टाइप के जितने भी नंबर हैं उनका सम क्या आएगा, ठीक है। तो हमने ये माइनस का 2 इसलिए कर दिया क्योंकि एक कहीं ना कहीं इसके ब्रैकेट्स में जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक 2 भी इन्वॉल्व होगा, वो हमें नहीं करना इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि n इज नेचुरल नंबर। n के लिए 0 से स्टार्ट करता तो 2 इन्वॉल्व हो जाता, ठीक है। तो सबसे छोटा डिवीजर जो होगा वो यहाँ पे 6 होएगा, जब यहाँ से 2 और एक वहाँ से 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। 11वें क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए वो n को 0 से स्टार्ट करता तो थोड़ा तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना होती, क्योंकि इनिशियल लेवल पे अभी हम इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करने जा रहे थे, सोच रहे थे चलो, लेकिन नेचुरल नंबर दे रखा है तो हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट की वजह से वर्क करेंगे। तो अब हमारे पास जो है आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को करना सीख गए, कि हम डिविजर्स भी निकालना सीख गए, और डिविजर्स भी निकालना सीख गए, इवन भी निकालना सीख गए, उनके सम भी सीख गए। डिविजिबिलिटी जैसे 10 का मल्टीपल अगर चाहिए तो एक 2 और एक 5 भी जरूर चाहिए। तो सीरीज से करना इस क्वेश्चन को सबसे आसान रहता है, कि हमें जैसी सीरीज चाहिए, जो टर्म्स जैसी रिक्वायरमेंट है। जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है जैसे मान लो 8 सेट मल्टीपल चाहिए, डिविजर 8 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 की सीरीज में कम से कम 3 जरूर होना चाहिए। तो 2 के लिए जो सीरीज होगी वो 2 की पावर 3 से स्टार्ट करेगी, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, जो 2 की पावर जो सबसे बड़ी दे रखी होगी। जैसे 5 इन्वॉल्व है 2 की पावर मान लो किसी नंबर में, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, तो इसमें केवल 3 टर्म ये 2 की पावर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर तुम्हारा मल्टीपल, तुम्हारा डिविजर 8 का मल्टीपल है तो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़ी सी थ्योरी और कवर करते हैं। तो कह रहे हैं अगले पार्ट में, to find the number of ways in which a composite number can be resolved into 2 factors। यानी अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर n दे रखा है और उसको आपको 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है, कि पहले टुकड़े का मल्टीप्लाई दूसरे टुकड़े का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो n के बराबर आ रहा है। जैसे मान लो हमने कहा 50 है तो 5 गुणा 10 लिख दिया, ठीक है। केवल 2 ही फैक्टर इन्वॉल्व करने हैं जिससे प्रोडक्ट करने में वो नेचुरल नंबर वापस आ जाए, यानी n के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे हमने लिखा 5 गुणा 10 या 10 गुणा 5, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको केवल 2 फैक्टर करने हैं। कौन सा फैक्टर पहले लिख रहे हैं, कौन सा बाद में लिख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 टाइप के पेयर होते हैं, जैसे एक हमने लिख दिया 5,10, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है, तो 10,5 एक अलग चीज़ है और 5,10 अलग चीज़ है, इसको 2 माना जाएगा। ये एक फैक्टर, सॉरी, एक ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर केवल ये बोला गया कि आपको केवल फैक्टर करने हैं। जैसे मैं कहते हैं एक क्वालिटी के 2 रूट है, अल्फा, बीटा बोलो या बीटा, अल्फा बोलो, रूट तो वही आएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई ऑर्डर का जो ऑर्डर को बताना जरूरी नहीं है कि कौन सा रूट अल्फा है कौन सा रूट बीटा है, ये बताना नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केवल फैक्टर करना है उस नंबर का, ये बात ध्यान रखें। ऑर्डर्ड पेयर की बात जब आएगी तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है। तो फिर 5 इंटू 10 अलग चीज़ है, 10 इंटू 5 अलग चीज़ है, मतलब 5,10 और 10,5 ऑर्डर्ड पेयर मान लिए जाएंगे x, y, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में 5,10 और 10,5 की पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करें 5 इंटू 10 वही होता है जो 10 इंटू 5 होता है। तो यहाँ हमें केवल प्रोडक्ट को देखना है कि प्रोडक्ट करके n आ जाए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। तो अब हमने कहा कि यार हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम यही सोचते हैं कि पहले क्वेश्चन को, अगर एक छोटे से क्वेश्चन को तुम्हारे सामने अराइज किया जाए, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पर वर्क करें तो ज़्यादा समझ में आता है। हम यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे कोई खास फायदा होने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा चलो यार एक नंबर n जो है 120 ले लेते हैं। अब जरा एक नंबर जो 120 है, उस 120 में अगर हम देखें तो क्या 2 की पावर कितनी आ जाएंगी, और 2 की पावर क्या आ जाएंगी और 3 की पावर क्या आ जाएंगी, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। 120 हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 30, तो उसके 15, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 गुणा 3, ठीक है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि 120 को हमने इस तरह से लिख दिया फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमसे करें कि यार इस 120 के 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 ऐसे नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट करने पे 120 आ जाए, और सारी पॉसिबिलिटी को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो हमने इधर लिखते हैं
तो 120 को यानी n को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 120, फिर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 60, फिर लिख सकते हैं 3 गुणा 40, फिर हम लिख रहे हैं 4 गुणा 30, फिर 5 गुणा 24, 6 इंटू 20। 7 से होएगा नहीं क्योंकि इसमें 7 तो प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने कहा और कोई बन रहा है मेरे पास, तो उसका हमने कहा 8 इंटू, ठीक है। तो 8 के साथ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 15। हमने कहा अच्छा अब 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 की पावर 2 चाहिए 9 को बनाने के लिए। तो हमने कहा अच्छा अगला क्या हो सकता है 10 इंटू 12, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास कितने तरीके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 तरीके हो गए इस 120 को 2 के टर्म में फैक्टराइज करने के, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यार यहाँ पर जो है इसके n इज इक्वल टू अगर 120 के बारे में सोचें तो इसके टोटल कितने डिविजर्स आएंगे। तो कहा 3 की पावर जो 2 की पावर होगी या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। तो इसके 3 + 1 2 की पावर 4 तरीके से आ सकती हैं, और 3 की पावर या तो 1 लेंगे या 0 लेंगे, 5 की पावर 1 लेंगे या 0 लेंगे। तो ये कितने हो जाएगा मेरे पास 4 गुणा 2 4 गुणा 4, तो 16 डिविजर्स आएंगे। तो इसके टोटल 16 डिविजर्स जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा, फिर 12 आएगा 15 आएगा 20 आएगा 24 आएगा। ये छोटा नंबर है तो हमने इसको काउंट करा लिया कि कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए कि डिवीजर का मतलब तुम्हारे पास क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके टोटल जो डिविजर्स आएंगे वो 16 डिविजर्स हमारे पास ये हमने लिख दिए। अगर तुम ध्यान से देखो तो वो 16 डिवीजन तुम्हें यहाँ पे लिखे हैं। अगर हमने यहाँ पहला लिखा है, दूसरा लिखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ डिविजन हो गए। फिर ये 9वां इधर आ गया, 10वां आ गया, 11वां आ गया, 12वां आ गया, 13वां आ गया, 14वां, 15वां और एक ये 16वां। तो हमारे पास ये 16 के 16 डिविजर्स आ गए। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम फार्मूला सोचें कि जितने डिविजर्स आ रहे हैं उसका अगर हम आधा कर दें, ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है कि अगर आपके पास एक n नंबर का 2 टुकड़ों में उसको ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि x इंटू वाई लिख रहा हो कि y इंटू एक्स लिख रहा हो, ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेना है, ठीक है। केवल फैक्टराइज करना है दो फैक्टर्स के फॉर्म में, जिसको प्रोडक्ट करने पे वापस नंबर n आ जाए यानी 120 आ जाए। तो टोटल डिविजन जो मेरे पास 16 आ रहे थे उसमें से अगर हम एक डिविजन यहाँ पे रखते हैं 1 रख दिया, तो अगर 120/1 करेंगे तो दूसरा डिविजन अपने आप नहीं आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट करने में 120 चाहिए। अगर एक डिविजन 3 आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, क्या ऐसा प्रोडक्ट कर देंगे 120 आ जाए, तो 40 वो अपने आप आ जाएगा ना, क्योंकि 3 का डिवाइड 120 में आ जाएगा तो 40 अपने आप आ जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो टोटल डिविजन आएंगे उसका हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने कहा यार अब हम अगला एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो एक नंबर है 144। 144 क्या हो जाएगा 12 गुणा 12, तो 12 का होता है 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 16 नहीं है 144, ठीक है। तो 144 मेरे पास ये चीज़ हो गई 16 इंटू 9, ठीक है। तो 144 ये चीज़ हो गई मेरे पास जिसमें 2 की पावर है 4 इन्वॉल्व हो रही है और 3 की पावर है 2 इन्वॉल्व हो रही है। हमने कहा यार इसमें अगर इसको फैक्टराइज करें 144 को 2 के फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा बनाते हैं इसके टोटल डिविजन्स कितने आएंगे, इसके टोटल डिविजर्स कितने आएंगे। मैंने कहा इसके टोटल डिविजर्स 4 + 1 समझ में आ चुका होगा कि हम 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक इन्वॉल्व कर सकते हैं। 2 + 1 समझ में आ चुका होगा कि हम 3 की पावर को 0 से लेकर 2 तक इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट क्या जाएगा 15 डिविजर्स आने वाले हैं। और हम फिर सारे लाइन से वो 15 डिविजर्स लिख सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत छोटा नंबर हमने जानबूझ के लिया है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर तो है कि है क्या चीज़, पूछना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, क्या है क्या क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम नंबर बजाय जितना बड़ा लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा यार 144 को अगर हम यहाँ पे ब्रेक करना चाहें तो 144 को ब्रेक करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 144, 2 इंटू 72, 3 इंटू 48, 4 इंटू, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 गुणा 4 36, ठीक है 9, ठीक है। तो अब 5 तो होएगा नहीं, अब 6 को देखें तो 6 के हिसाब से करें तो 12 गुणा 12 तो 6 इधर चला गया तो 24, ठीक है। 7 से जाएगा नहीं, 8 के हिसाब से देखें तो 2 की पावर 3 इधर हो गया तो 9 18, ठीक है। 9 के हिसाब से चलें तो 9 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब
11 12, तो 12 × 12 हो जाएगा। तो 12 × 12 आ गया। ध्यान से देखें तो ऊपर जो है मेरे पास ऐसा कुछ नंबर नहीं था, रिपीट नहीं कर रहा था। जब किसी नंबर की सारी पावरें इवन है, ठीक है, तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारी पावरें क्या आ रही, इवन आ रही है, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। यानी हमने यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल 144 वाला लिया हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पावर्स आ रही हैं, जो ऑल जो ये पावर्स जो आ रही हैं 2 और ये जो 4 हैं, वो सारी की सारी पावर्स जो आ रही हैं वो इवन इन्वॉल्व हो रही हैं। जितने भी प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं उनकी सारी की सारी पावरें अगर इवन आ रही होंगी तो वो जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। ये बात भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एक फैक्टर जो होगा वो रिपीट कर जाएगा। अगर हम यहाँ पे टोटल फैक्टर्स गिने कि जो आपको 15 डिवीजन चाहिए थे, वो एक ये आएगा, 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 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको ये पूरे के पूरे 15 डिवीजन यहाँ पे जो रेड कलर से हम सर्किल कर रहे हैं, ये सारे के सारे में 15 के 15 डिवीजर्स मिल गए। लेकिन ये जो डिवीजर है वो कौन सा हो गया, रिपीट कर गया। तो ये जो 12 × 12 हमारे पास हुआ, जो कि 44 जो 144 जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसलिए यह जो डिवीजर आएगा वो हमारे पास रिपीट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, अगर हम इसको आधा करते हैं कि हमारे टोटल डिवीजर्स जो है 15 थे, अभी हम सोच रहे थे कि यार टोटल डिवीजर्स का हम आधा कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल डिवीजर 15 है, तो 15 का आधा कर देंगे तो यार काम कहाँ बनेगा। 7.5 हमारे फैक्टर 7.5 वेज थोड़ा ना होते, वेज या एक नेचुरल नंबर होते हैं, 0 वे, 1 वे, 2 वे, किसी चीज़ को करने के, या 1 वे, 2 वे, 2 वे, नेचुरल नंबर ऑफ वेज होते हैं, 0 वे भी नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास जो है 7.5 वे तो नहीं हो सकते ना किसी को करने के, कि हम इसको 144 को अगर 2 के फॉर्म में फैक्टराइज कर रहे हैं तो 7.5 तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो तरीके 7 होंगे तो 8 होंगे, तो ऐसा है, ठीक है। तो सीधा सीधा टोटल डिवीजर्स का आधा यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि नंबर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि कितने तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, लिखने के जो तरीके आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 8, क्योंकि दिख तो रहा है बस, क्या क्या दिख रहा है मेरे पास, हमको दिख रहा है एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो 8 वे से इसको हम यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, दो फैक्टर्स के फॉर्म में। जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको एक बार फिर से समझ लें, टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आने का 120 के जो है कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज आएंगे हाफ इंटू टोटल डिवीजर्स, क्योंकि यहाँ टोटल डिवीजर 16 थे, उसका हाफ कर दिया, तो ये 8 तरीके हमने लिख के भी दिखा दिए थे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब 144 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। तो ये जाएगा 1/2 × 15, वो तो हो नहीं सकता, 15 का आधा 7.5। तो हमने कहा भाई 15 में एक काम कर लो, एक और जोड़ दो, ठीक है, 15 में एक और जोड़ दो फिर आधा कर लो, तो मेरा आंसर तो आ जाएगा, 8 तो आ ही रहा था, ठीक है। 8 तरीके हमने यहाँ पे जो रेड कलर से लिखे थे, ठीक है, तो ये 8 आ गए थे। तो यहाँ पर ये जो है जब 144 क्या आ रहा है, 140 जो आ रहा, 144 जो आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें 12 × 12 लिखना पड़ेगा इसको, 144 को लिख सकते हैं 12 × 12। तो ये जो एक फैक्टर आ रहा है वो एक एडिशनल फैक्टर जो तुमको लेना पड़ रहा था वो तुमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मतलब नहीं कि ये जो फैक्टर तुमने यहाँ पे एडिशनल आ रहा था वो तुमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो तुम उसको आधा कर पा रहे। तो उसको 15 थे, लेकिन एक तुमने और ले लिया, 12 को रिपीट कर लिया, क्योंकि 12 × 12 वाले भी तो फैक्टर बनेगा 2 के फॉर्म में लिखने का। तो एक 12 तुमने 15 के साथ जोड़ा, 16 हो गए, उसको आधा कर दिया। तो डायरेक्टली हमारे पास जो है यहाँ पर अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते थे कि 1/2 इंटू टोटल डिवीजर्स, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको दूसरा वहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सब हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं।
हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे देखें तो इसमें जो मेरा आंसर आ जाएगा केस 1 कि अगर n जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो नंबर ऑफ वेज आएंगे इसको करने के वो क्या जाएंगे 1/2 इंटू टोटल डिविजर्स। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा कि अगर n जो है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जाएगा 1/2, टोटल डिविजर्स में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा तो आपको रिक्वायर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक हो गई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर रिपीट हो जाएगा। जैसे 12 इंटू 12, तो 12 को एक बार एडिशनल तो में लेना पड़ा। 12 एक डिविजर है, दो डिविजर तो है नहीं, 12 दो डिविजर थोड़ा ले रहे हैं, अलग अलग थोड़ा ना, 12 एक ही तो है। लेकिन हम जब उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं 144 को, तो 12 गुणा 12 लिखना पड़ रहा है, तो एक 12 एडिशनल लेना पड़ रहा है, इसलिए वो डिविजर उसमें कितना हो जाएंगे 16, तो उसका आधा कर देंगे तो 8 तरीके से उसको लिख सकते हैं 144 को। अब नंबर चाहे कितना भी बड़ा कर दिया जाए, ये फॉर्मूले आपके पास कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमने दो नंबरों को लेके इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, पेपर में क्या होगा, एक बड़ा नंबर दे देगा, तो मैं इस टाइप से नहीं करना जैसे हमने 144 में और 120 में किया है कि हम पूरे पूरे इसको 144 में 120 में किया है, पूरे पूरे इसको हम फैक्टराइज करके दिखा रहे हैं 8 तरीके से कि 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 गुणा 144, 2 गुणा 72, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए हमें करना जरूरी था मेरे लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले और डेवलप कर लिए कि अगर किसी नंबर n के दो फैक्टर फॉर्म में लिखना है, उसको फैक्टराइज फॉर्म में 2 के फॉर्म में लिखना है, तो उसके तरीके होंगे टोटल डिवीजर का आधा करेंगे अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर n जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल डिवीजर में एक ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो सम आएगा उसका आधा करेंगे। ठीक है, 15 1 16, उसका आधा 8। ठीक है, तो अब मैंने कहा यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं कि 10,800 एक नंबर है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो अब 10800, तो इसको जो है अगर तुम देखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, तो इसको तुम चेक कर सकते हो कि 2 की इसमें जो है पावर 4 इन्वॉल्व होंगी, 3 की इसमें पावर 3 इन्वॉल्व होंगी, 5 की 2 पावर इन्वॉल्व होंगी, 7 की 1 पावर इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या इसकी सारी की सारी पावर इवन है? तो सारी सारी पावर इवन अगर होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू टोटल डिविजर्स। तो 10,800 यानी 10,800 के जितने भी डिविजर्स आएंगे उसको अगर हम हाफ से डिवाइड करा दें, हाफ से डिवाइड करने के बाद हाफ को मल्टीप्लाई करा दें, यानी 2 का डिवाइड करा दें, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो मेरे डिविजर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 12 पंचे 60, तो 60 इज द आंसर। टोटल डिवीजर जो आ रहे हैं यहाँ पर 120 आ रहे हैं। ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा 3, इवन चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 में इन्वॉल्व है कि नहीं, तो इसमें चेक करना है। सात से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ 7 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लें। हमने मतलब 16 25 गुना 27, ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसका फैक्टर है उसमें 7 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हमने गलत लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पे 1080 के जो मेरे पास डिविजर्स हैं, ठीक है, वो उसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें 7 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो गलती से हो गया। ठीक है,
तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो टोटल डिविजर्स आएंगे मेरे पास वो कितने आ जाएंगे, टोटल डिविजर्स मेरे पास आ जाएंगे 5, टोटल डिविजर्स आ जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 + 1, ये हो गया 4 पावर, तो 4 + 1 यहाँ से, 3 + 1 यहाँ से 2 + 1, अब 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये कितना जाएगा 30 वेज। तो ऐसे 30 तरीके से इस क्वेश्चन में तुम कर सकते हो, ठीक है। तो 7 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हमने अगला क्वेश्चन जो लिया, n की वैल्यू ले ली 8100। अब 8100 जो है 900 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 90 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 90 इंटू 90 हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। तो 81 इंटू 100 हमने कर दिया, 81 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और 100 का मतलब हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर 10 होता है 2 इंटू 5, तो 2 को 2 बार लिख दिया, 5 को 2 बार लिख दिया, तो आसानी से फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है। अब हमसे करें कि यार ये हमारे पास जो है एक परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया, ठीक है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पहचान लोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि सारी पावरें जो है वो इवन नजर आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम 2 के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 88,100 को तुम 90 इंटू 90 भी लिखोगे, तो एक बार तुम्हें फैक्टर को ये इन्वॉल्व करना पड़ेगा एडिशनली, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टोटल इसके जो डिविजर्स आएंगे, इसमें जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको 2 के फॉर्म में जो इसको फैक्टराइज करने का, जो रिजॉल्व करने का जो तरीके आएंगे, टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे इसके 3 गुणा 4 गुणा 3, और ये तुम्हें प्लस का 1 और करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है तुम इसमें आंसर निकालोगे, ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज आ गए मेरे पास, टोटल डिविजर्स हमारे पास जो आएंगे ये आएंगे 9 गुणा 4 9 36, तो इसमें 3 फिर 5 होएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 5 है, ठीक है। तो इसकी जो पावर आ रही है 2 + 1 3 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 2 + 1 तो 9 इंटू 5 45, 45 और ये 46, तो 46/2 यानी 23। तो 23 वेज से तुम इसको 2 फैक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 8100 को। तो अब यहाँ पे नंबर बड़े थे तो हमने इसमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, परफेक्ट स्क्वायर का भी क्वेश्चन देख लिया, और ऐसा भी देख लिया जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ऊपर वाले में 30 वेज आ गए थे, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें हो गई। करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो हमसे करें कि हमारे पास जो है जितने भी डिविजर्स आ रहे थे उन सबका प्रोडक्ट निकालिए, तो वो बहुत बड़ा एक नंबर आएगा, उस सबका हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो हमने कहा जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ही वाला दिखा लेते हैं। तो हमने काम किया कि जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर 120 है, ठीक है, तो देख इसी को उठाते हैं। तो ये हमारे पास जो है 120 लिखा हुआ है, ठीक है, और 120 को हमने 8 तरीके से 2 के फैक्टर में ब्रेक कर लिया था। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि जैसे 120 के जो 16 डिविजर्स या जो 16 फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर रिक्वायर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ n = 120। तो यहाँ पे जो टोटल डिविजर्स क्या आएंगे, वो 16 डिविजर्स आएंगे। अब वो करना क्या है, ये जो 16 डिविजन जो दिख रहे हैं सर्किल्स में, उन सबका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ने कहा यार ठीक है, जब 16 लोगों का प्रोडक्ट करेंगे तो अगर हम पेयर वाइज सोचे तो इस पेयर का प्रोडक्ट कितना आएगा 120, इस पेयर का प्रोडक्ट कितना आएगा 120, इस पेयर का प्रोडक्ट कितना आएगा 120 120 120 120 110 सॉरी 120 120, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला है n की पावर, या इसको ऐसे सोच लें, n के फॉर्म में लिख तो 120 लिखते हैं, यहाँ पे 8 केस बन गए थे, 120 की पावर 8, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, केवल एक लॉजिक लगाया कि हम 2 के फॉर्म में तो ब्रेक कर ही सकते हैं, हम काहे के लिए सबका प्रोडक्ट करें। 120 को तुम 8 बार ही तो लिख रहे हो,
120 को तुम 8 बार लिख रहे हो तो इन 16 लोगों का प्रोडक्ट आ जा रहा है। तो ये 16 लोगों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, टोटल डिविजर्स जो है, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है ऑफ 16 डिविजर्स जो आ रहा है वो ये आ जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हम जितने तरीके से उसको दो दो के फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं उन्हीं का हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, तो ये जो फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो नंबर होगा n, ठीक है, मान लो n के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, n की पावर हाफ ऑफ टोटल डिविजर्स। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें n हाफ यहाँ पे करते रहे, लेकिन तो ये पावर 1/2 1/2 वाला फॉर्मूला लगने लगा। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया कि n की पावर में जो है अगर हम टोटल डिविजर्स का पावर और करते हैं, ठीक है, ये एक नंबर n ले लिया, उसकी पावर में टोटल डिविजन अपॉन 2 कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ऑल द डिविजर्स ऑफ n। तो हमने कहा यार अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर वाला मामला आ गया तो ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्मूला कुछ गड़बड़ कर जाए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे स्टार तो लगा दिया। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि दूसरे वाला जो फॉर्म था मेरे पास 144 वाला जो फॉर्म था उसको भी यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। हालांकि मैं ठीक है, एक जैसे एक नंबर में 144 ले लिया। अब 144 को तुमने 1 × 144 लिखा था, 2 × 72 लिखा था, फिर 3 × 48 लिखा था, फिर 4 × 36 लिखा था, फिर 6 × कितना हो गया था 24, फिर 8 × 16, ठीक है, 8 18 नहीं होगा, तो 8 × कितना था 18, ठीक है, तो 9 × कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और फिर आखिरी में 12 × 12। तो इसमें मेरे पास जो टोटल डिविजर्स थे वो कितने थे, 15 थे, क्योंकि हम इसको क्या लिख रहे थे 2 की पावर 3 9 × 16, तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी था। ठीक है, तो n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन सबको का प्रोडक्ट करें तो हमें कौन कौन से नंबर को प्रोडक्ट करना है, 15 लोगों को प्रोडक्ट करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका इसका इसका। अब 12 को एक बार कर चुके हो तो इसका नहीं करना है प्रोडक्ट, ये जो आखिरी में एक 12 एडिशनल है प्रोडक्ट में, इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम इन 15 लोगों का जब प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 15 डिविजर्स का करेंगे जब हम प्रोडक्ट, तो 144 7 बार तो देखो ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार। अब 7 बार तो तुमने पूरा पूरा इन्वॉल्व कर दिया, और इंटू 12, और 12 क्या है एक तरीके से √144, तो वो एक ही बार इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो 12 × 12 वाले में केवल प्रोडक्ट में तो हमको केवल 12 चाहिए ना, यहाँ पर इसको 15 लोगों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से 144 कितनी बार आ गया 7 बार, लेकिन एक आखिरी में जो है केवल 12 का मल्टीप्लाई करोगे नहीं √44, तो हमारे पास जो है देखा जाए तो 144 की पावर्स कितनी हो गई 7 + हाफ, यानी 144 की पावर कितनी आ गई 15/2, वेयर 15 इज व्हाट, 15 इज टोटल डिविजर्स। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी मेरे पास जो फॉर्मूला बन जा रहा है वो n की पावर n की पावर टोटल नंबर ऑफ जो डिविजर्स आ रहे थे अपॉन 2। ठीक है, तो टोटल डिविजर्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑड है, सॉरी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इस दोनों ही केस में इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ तरीका लॉजिक लगा के किसी से यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, चाहे कि नंबर कितना ही बड़ा ले लो, बस ये ध्यान रखो कि सारी पावर्स अगर इवन आ गई, जो मेरे एक्सपोनेंट आएंगे प्राइम नंबर्स के, सारे सारे इवन आ गए,
तो वो इवन होता है, सॉरी अगर इवन पावर आ गई तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन ओवरऑल हमारे जो इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ रहा था हमारे पास कि जब उसको दो के टर्मों में ब्रेक कर रहे थे तो एक बार जब परफेक्ट स्क्वायर वाला मामला था उसमें प्लस का 1 करके तब उसमें हाफ टोटल डिविजन निकल रहे थे, ठीक है, कि हाफ इंटू टोटल डिविजन प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग रहा था। हम कौन सी बात कर रहे हैं, पहले जो हमने इसको यहाँ पे यूज किया, ठीक है, यहाँ पे फर्क पड़ रहा था, ठीक है, जब उसको हम रिजॉल्व कर रहे थे इंटू टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में, तो उसमें हमें प्लस का 1 करना पड़ता परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इस फॉर्मूले में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्टार लगा दिया तो यानी अब ये फॉर्मूला तुम एकदम से रट सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला फॉर्म कह रहे हैं कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच ए कंपोजिट नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स विच आर को प्राइम, ठीक है। तो ने कहा कि यहाँ पर जैसे हमारे पास जो है, अब हमने इसे 120 को हमने दो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, सॉरी दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, तो कह रहे कौन से आपस में रिलेटिवली को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है यानी को प्राइम है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार एग्जांपल से उठाते हैं एक बार फिर से, ठीक है, कि 120 वाले को एक बार फिर से उठाते हैं। तो इससे हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार हम लिखें उससे बढ़िया फ़ायदा उठाया जाए इस चीज़ का। तो अब हमारे पास ये एक एग्जांपल यहाँ पर सामने है, इसमें हम अगर सोचें कि आपने 120 को ऐसा तो लिख दिया कि इसके आपने दो के फॉर्म में रिजॉल्व कर लिया, फैक्टर के फॉर्म में, दो फैक्टर्स के फॉर्म में इसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। और अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से वे जो हैं इसके ऐसे हैं जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है यानी को प्राइम है, ठीक है। तो उसको जरा यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मान लो 2 और 60 वाला जो है केस है, ये 2 से दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 भी और 60 भी, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ठीक है, को प्राइम नहीं है ये, ठीक है। 3 और 40 वाला, ठीक है, कि अगर आपने 120 को 3 इंटू 40 लिख दिया तो आपने अच्छा किया। 4 गुणा 30 लिख दिया तो भी बेकार है क्योंकि 2 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, ये भी अच्छा है, ठीक है, ये बेकार हो गया, ये भी अच्छा है क्योंकि इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, और ये भी बेकार हो गया क्योंकि 10 और 12 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। रिलेटिवली प्राइम मतलब कॉमन में एक केवल 1 से दोनों डिविजिबल होना चाहिए, नहीं 1 कॉमन होना चाहिए केवल, बस, ठीक है। तो 5 इंटू 24 में 24 में प्राइम नहीं है, लेकिन 5 और 24 आपस में को प्राइम है यानी रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। अब एक केस और बचता है 1 इंटू 120, तो ये भी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम माना जाएगा, को प्राइम है आपस में, ठीक है। तो एक हमारे पास कितने केस हो गए, 4 केस हो गए, यानी अगर हम 120 अगर नंबर को n की वैल्यू 120 ले लें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे पास आता है वो 4 आता है, ठीक है। किस टाइप से हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया। अब मान लो हम यहाँ पे बड़े नंबर को देखें तो पहले हम पूरा इसको फैक्टराइज फॉर्म में पूरे लिखें, उसके 8 तरीके, फिर उसमें देखें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा रिलेटिवली प्राइम है, कौन सा रिलेटिव प्राइम नहीं है। तो ये तो एक बड़ा लंबा टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। नंबर जैसे हमने कह दिया 10,800 दे दिया या कितना ही बड़ा नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर ये समझें कि ये जो नंबर n आ रहा था इसमें जो 120 को बनाने के लिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे ये ट्रिक सोचें कि 120 को बनाने के लिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। तो मैंने कहा इसमें जो है n को बनाने के लिए 2 की पावर 3 की जरूरत पड़ रही थी, 3 की पावर 1 की जरूरत पड़ रही थी और 5 की पावर 1 की जरूरत पड़ रही थी। तो ये जो तीन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं n में, ठीक है, इस तीन प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व, एक 2 और एक 3 और एक 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि n को लिखना है दो ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट, दिस इनटू दिस, जिससे n आ जाए और वो आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हो जाए। तो हमने सोचा कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बांटते हो, इसमें डाल दो पूरा का पूरा या तो पूरा का पूरा इसमें डाल दो। तो 2 की पावर जैसे मान लो हमने यहाँ 3 इन्वॉल्व कर दी तो यहाँ 2 की पावर 0 आ जाएगी। हमें 2 की पावर 3 को इन्वॉल्व करना है तो ऐसा नहीं करना कि कुछ 2 उसको दे दें कुछ 2 उसको दे दें। ऐसा करने से क्या होगा, 2 इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 इंटू 60 वाले में 2 दोनों में दिख गया। अगर हम पूरा का पूरा बांटना चाहें, जैसे 5 इंटू 24 में क्या किया है कि इसमें 2 की पावर 3 इसमें इन्वॉल्व हो गया पूरा का पूरा। तो अब इसको हम अगर एक ऑब्जेक्ट मान लें, 2 की पावर 3 को एक ऑब्जेक्ट मान लें, तो वो एक ऑब्जेक्ट आपको या तो पहले वाले नंबर में रख देना है या दूसरे नंबर में रख देना है, ताकि वो 2 की पावर कहीं बट ना पाए, ठीक है। तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास 3 की पावर 1 वाला है, ठीक है। तो अब इसको भी हम कैसे बांटेंगे, या तो इसमें डाल देंगे या तो इसमें डाल देंगे पूरा पूरा। हालांकि ये तो खुद ही एक ही है, ठीक है। और सबसे आखिरी में हम क्या करेंगे कि 5 की पावर जो 1 इन्वॉल्व हो रहा है
उसको भी या तो हम इसमें डाल देंगे पहले फैक्टर में या तो दूसरे फैक्टर में, जिस तरह से तुम यहाँ पे दो फॉर्म में फैक्टराइज कर रहे हो। ठीक है, तो यानी हम जितने भी प्राइम नंबर्स की जो पावर्स आ रही हैं उसको पावर्स को नहीं अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उस पूरे ऑब्जेक्ट को या तो पहले नंबर में रख देंगे या दूसरे नंबर में रख देंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 2 × 2 × 2। दो तरीके क्या हो गए थे, ये ग्रीन वाले हो गए थे। ठीक है, दो तरीके से जो है तुम ये कर सकते थे कि 2 की पावर 3 इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, 3 की पावर 1 इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, 5 की पावर इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। तो ये 2 × 2 × 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे समझें कि पहले जो है 2 की पावर 3 को बांटा तो उसके दो तरीके, फिर हमने 3 की पावर 1 को बांटा उसके दो तरीके, फिर हमने 5 की पावर 1 को बांटा तो उसके दो तरीके। तो ये 8 वेज आ गए। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, 8/2, तो ये जाएगा 4 वेज। ये 2 से डिवाइड क्यों कर दिया, क्योंकि हम जो यहाँ पे फैक्टर्स बना रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कह सकते कि आप 4 × 30 भी लिख रहे हो, 30 × 4 भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, कोई हम ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है केवल इसमें हमारे पास इसको फैक्टराइज करना था। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, जगह की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हमारे कहने लगा कि हमने 120 के बारे में देखा कि हमारे पास 4 ऐसे वे आ गए थे जिसको हम यहाँ पे आपस में रिलेटिवली प्राइम के फॉर्म में लिख सकते थे। ये वे 1 आ गया था, ये दूसरा तरीका आ गया था, ये तीसरा तरीका आ गया था और ये चौथा तरीका आ गया था। तो हमने सोचा कि 2 की पावर 3 जो है या पहले फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाए, फर्स्ट फैक्टर में, या सेकेंड फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाए। पूरा का पूरा 2 की पावर 3 को हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, इसको वन ऑब्जेक्ट मानते हुए इसको डिवाइड कर दिया कि या तो पहले फैक्टर में चले, हम x इंटू वाई लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं n = x × y। तो फर्स्ट फैक्टर को हमने क्या मान लिया, x, और सेकंड फैक्टर को हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, इसी तरह से हमने सोचा कि जो दूसरा प्राइम फैक्टर मेरे पास है 3 की पावर 1, वो भी या तो x में इन्वॉल्व हो जाए या तो y में इन्वॉल्व हो जाए पूरा का पूरा। फिर हमने सोचा कि जो 5 की पावर 1 आ रही थी वो भी या तो x में इन्वॉल्व हो जाए, जो भी या तो y में इन्वॉल्व हो जाए। तो आंसर क्या आ गया, 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई हमने 2 और कर दिया। ये 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि x × y और y × x जो है वो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेम है, हमारे पास दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो इनको तुम्हें रिपीट नहीं करने देना है। कभी ना कभी क्या होगा कि यहाँ पे जो 120 है उसको तुम 5 × 24 भी लिख दोगे और फिर 24 × 5 भी लिख दोगे। तो ऐसा नहीं करना है मेरे को। ठीक है, ये आ गया तो ये लेने की जरूरत नहीं है, रिपीट नहीं करना। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, 5,24 और 24,5 नहीं लिखना है, केवल 5 × 24 लिख दिया तो 24 × 5 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये डिवाइड बाई 2 क्यों होगा, ये समझ में आ गया। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3 - 1। इसी को तुम 4 कह रहे हो, तो इस क्वेश्चन का 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया एक नंबर n है, उसमें कोई प्राइम नंबर p1 है, उसकी पावर α1 इन्वॉल्व हो रही है, दूसरा प्राइम नंबर अल्फा p2 है, उसकी पावर α2 इन्वॉल्व हो रही है, p3 की पावर α3 इन्वॉल्व हो रही है, डॉट डॉट, आखिरी में pm की पावर αm इन्वॉल्व हो रही है। तो ये इतने सारे प्राइम नंबर्स हैं, m प्राइम नंबर्स हैं, उन सबकी पावर जो है α1 α2 से लेके αm तक है। ठीक है, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जो है इसको किस टाइप से जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है तो हमने कहा कि इसमें जो है अगर इस क्वेश्चन को यहाँ समझें कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली को प्राइम। ठीक है, और नंबर हमने अब की बार ये दे दिया बड़ा सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आ जाएगा 2 की पावर m - 1, 2 की पावर
m-1। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, 2 की पावर m-1। इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है m क्या चीज है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन n। जो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर n दे रखा है उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व हो रहे थे, 2, 3 और 5, तीन इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आंसर क्या हो गया था, 2 की पावर 3-1, ठीक है। तो 2 की पावर 3-1, तो ये आंसर आ गया था 2 की पावर 3-1, इसके लिए 4 आ गई थी, वो 4 भी हमने काउंट करके भी दिखा दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हम n को लिखते हैं x इंटू वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे n को तुम y इंटू एक्स करके नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हारे पास जो p1 की पावर अल्फा 1 है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, वो या तो x में इन्वॉल्व कर लो या तो y में इन्वॉल्व कर लो। p2 की पावर जो अल्फा 2 है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, वो या तो x में इन्वॉल्व कर लो या तो y में इन्वॉल्व कर लो। सिमिलरली pm की पावर अल्फा m जो एक ऑब्जेक्ट है, वो या तो x में इन्वॉल्व कर लो या तो y में इन्वॉल्व कर लो, या तो x में इन्वॉल्व कर लो या तो x में इन्वॉल्व कर लो या तो y में इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब ओवरऑल बेस क्या जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 डॉट 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 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 की पावर m डिवाइड बाई 2 यानी 2 की पावर m-1 है, समझे। ये डिवाइड बाई 2 क्यों हो गया, क्योंकि x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स दोनों फॉर्म हो जाएंगे और दोनों चीज़ें क्या मानी जा रही हैं, सेम मानी जा रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई और एक्स दोनों फॉर्म हो जाएंगे। कभी ना कभी सारे फैक्टर मान लो एक्स में चले गए तो वाई क्या हो जाएगा 1। अगली बार क्या होगा, सारे फैक्टर्स अगर वाई में चले गए तो एस क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू एन लिखो या एन इंटू 1 लिखो, आएगा तो एक ही, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सारी चीज़ों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 की पावर m, m क्या है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन द नंबर n, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट की वैल्यू हो गई, ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है। इस पे एक बस क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज इतने रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इस पे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ पे थ्योरी हमारे पास लगभग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी वेज नंबर 18,900 कैन बी स्प्लिट इनटू टू फैक्टर विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नंबरों को स्प्लिट कर रहे थे दो फैक्टर्स के फॉर्म, लेकिन अब हमने यहाँ पे ये भी सीख लिया कि कैसे आपस में रिलेटिवली प्राइम वाले फैक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3। कौन कौन से, एक 2, एक 3 और एक 5। तो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, या एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट या तो एक्स में जाएगा या तो वाई जाएगा, वाई में जाएगा, या एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3-1। तो 2 की पावर m-1 यानी 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2। तो इसका आंसर क्या जाएगा 4, यानी 18,900 को अगर हम इस टाइप से लिखेंगे, 18,900 को अगर हम लिखेंगे कि रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको ब्रेक करें, तो इसके केवल 4 तरीके आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे तो उसमें केवल 3 नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं 18,900 में। अठारह हजार नौ सौ में जो है केवल 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। 4 गुणा 25, ये हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। 50 तो एक साथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर और इन्वॉल्व हो रहा है 7। तो फैक्टर देखो यार करना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है टाइम के हिसाब से देखना होगा। तो यहाँ पे 7 की पावर भी इन्वॉल्व हो रही है, नहीं एक प्राइम नंबर और इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक बार चेक कर लिया कि इन चारों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 18,900 आ रहा है, ठीक है। तो 7 भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो प्राइम नंबर्स टोटल आएंगे मेरे पास वो कितने आ जाएंगे, 4, क्योंकि 7 भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू 4 आ गई, तो 2 की पावर m-1 की जो वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4-1 यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 यानी 8 तरीके से ऐसा कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8।
ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जैसे 2 की पावर 2 एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुम पहले वाले फैक्टर में डाल दो या दूसरे वाले फैक्टर में डाल दो। सिमिलरली 3 की पावर 3 को एक ऑब्जेक्ट मानो, पूरा पूरा एक्स में जाए या वाई में जाए। दो तरीके इसके हो गए, दो तरीके हो गए 5 की पावर 2 के, और दो तरीके हो गए 7 के। ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक बार x इंटू वाई फॉर्म होगा और अगली बार y इंटू एक्स भी फॉर्म होगा। कभी ना कभी मान लो दो फैक्टर इसमें चले गए और दो दूसरे में चले गए, जो दो इसमें गए वो इसमें चले जाएं, दो इसके वाले इसमें चले जाएं, उल्टा हो जाए। ठीक है, कि यहाँ पे मान लो अल्फा बीटा गया था, यहाँ गामा डेल्टा गया था। अब यहाँ गामा डेल्टा चला गया, यहाँ अल्फा बीटा चला गया, तो हमारा एक्स और वाई तो वही होगा, एक्स इंटू वाई लिखो या वाई इंटू एक्स लिखो, इसे दो से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 8। हम चाहें तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते थे कि 2 की पावर m-1, जहाँ पे m जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम मान लो यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से देखना चाहते हैं कि चीज़ें समझ में आ जाए, रटनी ना पड़े। क्योंकि जब एडवांस में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वो नया करके देगा। तो क्या नया क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसको कल और देखेंगे और डीप में जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ओके बाय, आज इतना ही रखते हैं, कल इस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस और कराएंगे। ठीक है, ओके बाय। इस पूरे को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना।